हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। ए है शारीरिक विकास, बी है आध्यात्मिक विकास, सी है संवेगात्मक विकास एंड डी है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास का जो क्षेत्र है वो बच्चों के व्यक्तित्व भावनात्मक घटक से संबंधित है, जिसमें बच्चे अपने व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं जो होती हैं वो होती हैं संवेगात्मक क्षेत्र में। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ए है इसमें सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है, बी है सभी बच्चों की वृद्धि गति एक जैसी होती है, सी है सभी बच्चों के विकास और वृद्धि के गति में अंतर हो सकता है एंड डी है सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत बताता है वो यह बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। ए है समाजीकरण व उत्संस्करण, बी है समावेशन व समायोजन, सी है अनुकूलन व समायोजन एंड डी है अनुकूलन व उत्संस्करण। तो बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं, तो वो समाजीकरण व उत्संस्करण के द्वारा सीखते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता फिल इन द ब्लैंक्स अवस्था में पाई जाती है और इस विशेषता को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और वो फिर छुपा दिया जाता है, तो वो उसे भूलने की बजाय खेलने और खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। तो बालक में यह विशेषता जो सेंसरी मोटर स्टेट यानी संवेदी चालक अवस्था में पाई जाती है, जीन पियाजे की पहली अवस्था जो है उसमें पाई जाती है। जो जीन पियाजे की पहली अवस्था है वो संवेदी चालक अवस्था है और इस विशेषता को वो क्या कहते हैं, वो इस विशेषता को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ओके, तो जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे जो हैं वो क्रियाओं को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है। तो ए है इसमें नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना, बी है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरे को खुश करे, सी है यह महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों को नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है एंड डी है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है, वो यह होती है कि नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेव वाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो लेव वाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। ए है यह देखना कि वर्तमान में बच्चे की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो भी समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। और बी है बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित रख करना, तो ये गलत है। सी क्या है, बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान देना, तो केवल और बिना मदद के ये भी गलत है फ्रेंड। और डी क्या है कि उन अवधारणाओं को सीखने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के जो है समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे है, तो ये भी गलत है। तो लेव वाइगोस्की कहते हैं, लेव वाइगोस्की का जो मान्यता कथन है वो यह देखना कि वर्तमान में बच्चे की क्षमता से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, लेव वाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। तो ए है आनुवंशिक व परिपक्व
बी है व्यक्तिगत व क्रियाधारित, सी है सार्वभौमिक व अचल। तो लेव वाइगोस्की संज्ञान को सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका जो होती है वो कैसे क्या करती है। तो ए है शिक्षार्थी को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है, वर्गीकृत करना नेगेटिव है। बी है शिक्षार्थी से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है, ये भी करेक्ट गलत है, भय जो है नेगेटिव है। सी है अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है, अपने ये भी। प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है, ये क्या है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका जो होती है वो प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। हार्वर्ड गार्डनर का मानना है, ए है इसमें प्रत्येक बच्चे के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। बी है बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है। सी है प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। एंड डी है बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक समान क्षमता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का मानना था कि प्रत्येक बुद्धि के व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, लेव वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद क्या होता है। निजी संवाद जो होता है, ए है विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। बी है विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सी है विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है। एंड डी है विद्यार्थियों में आत्म केंद्रियता को बढ़ावा देता है। तो निजी संवाद जो होता है विद्यार्थियों की सोच को क्या करता है, विनियमित करता है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, कथन ए है कि शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं, ये क्या है, ये करेक्ट है। और तर्क आर है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, ये भी करेक्ट है। ओके, जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, तो ये दोनों करेक्ट है। और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए। तो फर्स्ट है आर्थिक, सेकंड है क्षेत्रीय, थर्ड है भाषाई एंड फोर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसमें चारों सही हो जाएगा। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में जो विविधताओं को शामिल करना चाहिए, आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक, सब तो चारों इसमें राइट है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। ए है मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। बी है मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। और सी है इसमें कि मूल्यांकन बच्चों के जानकारी के प्रत्यय स्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एंड डी है मूल्यांकन को केवल बच्ची क्या कर नहीं जानती है वह केंद्रित होना चाहिए, बजाय इसके कि बच्ची क्या जानती है। तो सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में जो मूल्यांकन होता है, चिन्हित करता है, वो होता है कि मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होने चाहिए। ओके, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कौन से कौशल का परीक्षण शामिल है। सभी बच्चों की ज़रूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं। तो ए है केवल ज्ञान से, तो केवल ज्ञान से नहीं, केवल बोध से, अभिसारी सोच से, समस्या समाधान से जो सभी बच्चों की आप जो ज़रूरत, रुचियाँ, योग्यता का सम्मान जो है शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा की रचना करके कर सकता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। तो समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो वो है नामीकरण व पृथकीकरण से। राइट आंसर डी हो जाएगा। विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है। तो ए है शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को हवाला देना चाहिए, तो केवल पाठ्य पुस्तक जो है निगेटिव है, नहीं। बी है शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और सी है शिक्षा को केवल प्रभावी, फिर केवल आ गया तो ये गलत है। डी है शिक्षा को केवल अपने, ये भी गलत। तो शिक्षा को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी ज़िंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, कथन ए है कि विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यक व स्वरणिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। तो ये क्या, ये करेक्ट है। बट तर्क आर है कि विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है व उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो ए है छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताबों का प्रयोग। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए छोटे अक्षर का, चित्र वाली गलत।
सेकंड क्या है, स्पार्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिसे उभार का प्रयोग हो। ओके, सी है सहायक तकनीकों के प्रयोग पर प्रतिबंध, तो गलत प्रतिबंध। और डी है कि शिक्षक व समकक्षियों द्वारा सांकेतिक भाषा का उपयोग, ये भी गलत है। तो जब जो विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए जो करना चाहिए वो स्पार्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनके उभार हो सके का प्रयोग करना चाहिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है, तो वो है ए है रूपता, बी है अभिसारी सोच, सी है अपसारी सोच एंड डी है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। रचनात्मकता क्रिएटिविटी जो है उसकी जो विशिष्ट विशेषता होती है वो अपसारी सोच होती है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है। सक्रिय जुड़ाव का अर्थ है ए पूछताछ और जांच, बी है वेधन और अभ्यास, सी है रटकर स्मरण एंड डी है निष्क्रिय सुना। तो सक्रिय जुड़ाव का जो अर्थ होता है वो होता है पूछताछ और जांच। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं, तो कौन सी प्रक्रिया शामिल है। फर्स्ट है पूर्व ज्ञान का संगठन व पूर्ण संगठन, अन्वेषण व खोज और सामाजिक अंतःक्रिया। ये तीनों क्या है, ये तीनों शामिल है ज्ञान के निर्माण के लिए। ओके, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे कथन ए है कि शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए व उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें, तो ये करेक्ट है। और तर्क आर है कि विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसमें उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वनियमित करने को बढ़ावा मिलता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे साधन लक्ष्य विश्लेषण में ए है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित होती है, तो बी है समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, सी है छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी पारंपरिक समस्या पर वापस जाते हैं, डी है विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देते हैं जिनमें कुछ ऐसी स्थिति है जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। तो साधन लक्ष्य विश्लेषण क्या होता है, साधन लक्ष्य विश्लेषण जो होता है वो समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर इसमें ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसे हम साधन लक्ष्य कहते हैं। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं निम्न में से कौन से अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। महारत उन्मुखी यानी मास्टर ओरिएंटेड बच्चों पे, तो ए यह कोई लक्ष्य तय नहीं करते, तो ये गलत है, निगेटिव। इसका मानना है कि क्षमता स्थिर व स्थायी है, इनका मानना है, तो ये भी गलत है, क्षमता स्थिर व स्थायी नहीं है। यह मानते हैं कि बुरी किस्मत असफलता का कारण है, ये भी गलत। महारत उन्मुखी विद्यार्थी जो होते हैं वो होते हैं यह संरचनाओं को समझने और सीखने के लिए और करने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, आपने अपने पाठ होने के बारे में क्या सीखा। रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है, तो ए स्मरण को तो नहीं, अनुकरण को भी नहीं, रटने को भी नहीं। पढ़ने की गतिविधि के बाद रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आपने अपने पाठ होने के बारे में क्या सीखा और रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है, तो अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रही है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अब कथन ए है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग से बहुत से मुहैया करवाए जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी सहयोग करने से जो है बहुत में मदद मिलती है। ओके, ये करेक्ट है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल। लेव वाइगोस्की के अनुसार लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है और उन्होंने समाज को पे ज़्यादा जोर दिया। सीखना जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, दोनों करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, इसमें दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए, तो बच्चों में तो ए उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, तो गलत। सजा द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, सजा देकर कम नहीं करना, निगेटिव है, गलत। नकारात्मक पूर्ण बलन द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, तो नकारात्मक, ये भी गलत। बच्चों को एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे द्वारा गलतियाँ व त्रुटियों के बारे में बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। ए है इसमें सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वह दूसरों पर हावी हो सके। आगे देखते हैं,
रीना अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो। रानी सजा से बचने के लिए दिए गए दस्तकार पर काम कर रही है। एंड डी, उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशलों को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो शिक्षक का शिक्षा शास्त्र जो है कि वो अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो इसके लिए वह छात्रों को सोच को बढ़ावा देती है, तो वह उनके कौशल बढ़ाने के लिए वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। तो वो सामाजिक संरचनात्मक दृष्टिकोण को क्या होता है? बढ़ावा मिलता है। इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो है फिल इन द ब्लैंक्स पहले हासिल करते हैं फिर फिल इन द ब्लैंक्स को कौशल सीखते हैं। तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं पहले स्थूल गति कौशल सीखते हैं, पहले बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, फिर जो होते हैं सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल यानी छोटी मांसपेशियों के कौशल सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। स्थूल गति कौशल पहले सीखते हैं फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल सीखते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत जो बच्चों के बारे में समझ सकते हैं वो है बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है, तो ये गलत है। ओके, कोरी पट्टी। सेकंड क्या है, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। सी है बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता, तो जन्म ये गलत है। डी क्या है, बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमोन्वेषित होती थी जिसे बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चे जो होते हैं फ्रेंड्स वो क्या है, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी होते हैं, ये पॉजिटिव वे है जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, ना कि बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण की तरफ ढाला जा सकता है, बच्चे विकास में ये सब निगेटिव है। ओके, बच्चे क्या है, बच्चे जो होते हैं सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी होते हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ए है इसमें विकास जो होता है केवल पर्यावरण कारकों पर निर्भर करता है। तो विकास जो है वो केवल पर्यावरण पर नहीं, पर्यावरण मतलब हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है, तो ये गलत है। सेकंड क्या है, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, तो विकास केवल आनुवंशिक नहीं, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है, ये भी गलत। सी क्या है, विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, तो ये भी गलत। विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये एक स्थायी परिवर्तन है ना कि अस्थायी परिवर्तन, ये भी गलत। तो फोर्थ क्या है, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और सही कथन पूछा है तो विकास जो होता है समग्र एवं व्यवस्थित रूप से क्या है, निरंतर चलता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, प्रतीकों के निर्माण एवं प्रयोग करने की क्षमता फिल इन द ब्लैंक्स की एक प्रमुख उपलब्धि है। तो ए है इसमें संवेदी पेशी अवस्था की, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, एंड डी है इसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। तो प्रतीकों का निर्माण उपयोग जो है ये है संवेदी गामक पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, जीन पियाजे की फर्स्ट स्टेज जो होती है उसकी प्रमुख उपलब्धि, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुँचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है, तो वो है समायोजन। ओके, जीन समायोजन की प्रक्रिया जो है वो शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को क्या करता है, बदलता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। तो ए है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, बी है सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है, तो वो है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चे के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें जो है क्या देना चाहिए, तो उन्हें पाठ प्रदान करना चाहिए यानी एक सीढ़ीनुमा मदद देनी चाहिए, सहारा देना चाहिए उन्हें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें।
आगे देखेंगे, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच ए है बच्चों को और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित होती है, दशा निर्मित की जाती है। बी है का बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है। सी है तब घटित होती है तब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का जो है अनुबंधन होता है। एंड डी है का भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है। तो लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच जो होती है वो बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच क्या है, सहगामी गतिविधियों के दौरान जो होती है सह निर्मित की जाती है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में जो होते हैं सक्रिय भागीदारी करते हैं। ओके, और वे अपनी गति, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। तो वो ए है प्रगतिशील कक्षा, बी है शिक्षक केंद्रित, एंड डी है व्यवहारवादी, एंड सी है व्यवहारवादी, एंड डी है पाठ्य पुस्तक। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए, प्रगतिशील कक्षा। ओके, आगे देखेंगे, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में ए है समान क्षमताओं का एक समूह होता है, तो एक गलत है। बी है एक निश्चित आईक्यू बुद्धि होती है जो जन्म के समय तय की जाती है, तो ये भी गलत है। डी है 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं, तो ये भी गलत है। बहुबुद्धि के सिद्धांत जो होते हैं फ्रेंड वो जो होते हैं सब अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं इसमें। ओके, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, बाल विकास बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण जो है भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक है तो ए है नॉर्म चॉम्स्की, बी है जीन पियाजे, सी है जीरोम ब्रूनर, एंड डी है लेव वाइगोस्की। तो बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं क्या करती है, नियंत्रित करती है। और इस प्रत्यय के समर्थक जो हैं वो लेव वाइगोस्की हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी युक्ति है। तो ए है इसमें कि जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, बी है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, सी है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, एंड डी है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। तो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए जो प्रभावी युक्ति है वो है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियाँ करनी चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन ए है कि एक समाजी रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है होना चाहिए। और तर्क आर है बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो समाजी रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का बस एकमात्र तरीका है, तो ये गलत है फ्रेंड, निगेटिव है। बच्चे रटकर स्मरण करते हैं, तो ये भी गलत है। बच्चे खुद करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, ना कि रटन पद्धति पे जोड़ दिया गया। तो ए और आर इसमें क्या है, दोनों गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन ए कहता है समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्ट क्षमताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। तो ये करेक्ट है। और समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। तो ए है सीखने के अवरोधक के रूप में, बी है विविधता को तो सीखने के अवरोधक के रूप में देखेंगे, गलत। विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए, तो नज़रअंदाज निगेटिव, ये भी गलत। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठचर्या को प्रमाणीकृत पाठचर्या, निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत। प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को जो देखना चाहिए वो एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिसमें बहुरूपता को बढ़ावा मिले। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किसके लक्षण हो सकते हैं। तो ये स्वालीनता के लक्षण हो सकते हैं। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है।
तो फर्स्ट है कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, एंड फोर्थ है इसमें कि कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। ओके, बाकी दृश्यिक प्रस्तुतिकरण देना, संकलनात्मक, ये सब गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। ए फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता क्या है। ए है अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। बी है अभिसारी सोच, एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। सी है निष्क्रिय नकल की क्षमता। डी है लंबे गद्यांशों को रटने का कौशल। तो रटने का कौशल नेगेटिव है, गलत है। निष्क्रिय नकल ये भी गलत है। अभिसारी सोच, एक उत्तर पर बस ध्यान केंद्रित करने की, ये भी गलत है। फ्रेंड रचनात्मकता की एक पहचान जो होती है वो होती है अपसारी सोच, कई अलग अलग विचार जो उत्तरों को प्रोत्साहित करने की क्षमता होती है। ओके, जिसमें तो ये रचनात्मकता की सोच होती है, ना कि लंबे रटना, नकल करना, ये गलत है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो ए परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए पूछा है तो ये करना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव है। विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए, यही निगेटिव है, यही सही होगा। और निगेटिव क्वेश्चन पूछा है। विद्यार्थियों को उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, स्व आकलन के अवसर देना चाहिए। तो यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो वो विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए। ये क्या है, ये निगेटिव है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। सीखना क्या है, सीखना जो है ए है एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। बी है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। सी है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। डी है केवल जानकारी से प्रत्याय और अनुरूपता की प्रक्रिया है। सीखना जो है फ्रेंड वो व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो ए इसमें अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है। बी है मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। सी है अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है। एंड डी है जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा। तो जो विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे वो है मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुखी विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। ए है उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना, तो ये गलत है। बी है विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना। सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना जो होता है वो शिक्षकों की अपनी कक्षा में महारत मास्टर ओरिएंटेड विद्यार्थियों के लिए होता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड इसमें। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करती है। ए है ज्ञान को विद्यार्थियों की निजी जीवन से जोड़ना। बी है केवल केवल जो आ गया है निगेटिव वर्ड है। बारंबार वेधन अभ्यास पर बल देना, तो वेधन ये गलत है। और डी है बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद करने का प्रयास करना, तो एक ही समय पर बहुत सी जानकारी, गलत। जो प्रणाली विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी वो है ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके दिया जाता है। वो दिया जाता है अधिसंज्ञानात्मक कौशल को, स्वनियमता को, विवेचनात्मक सोच को एंड समस्या समाधान को। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे विद्यार्थियों में संप्रत्ययों के वैकल्पिक संरचनाएं कैसी होती हैं। तो ए विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है, ये करेक्ट है। सजा द्वारा हतोत्साहित की जानी चाहिए। वैकल्पिक संरचनाएं जो होती हैं सजा द्वारा हतोत्साहित की जाती हैं। अधिगम की प्रक्रियाओं में अर्थहीन है। शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नज़रअंदाज करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों में जो संप्रत्ययों की वैकल्पिक संरचनाएं हैं वो विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे जो सीखते हैं वो प्रयोग व अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं, सुनकर वो बोलकर सीखते हैं, चर्चा वो मनन करके सीखते हैं एंड चीज़ें बनाकर वो करके सीखते हैं। इसमें चारों सही है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो ये बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते। तो बिल्कुल जो है फ्रेंड ये चुनौतीपूर्ण गलत है। बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, ये भी गलत है। पूर्णावृत्ति व उबाऊ होते हैं, ये भी गलत है। एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो
मध्यम चुनौतियों आप जो है प्रस्तुत करते हैं। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे जोड़ा जाना चाहिए। तो किससे जोड़ा जाना चाहिए? तो आनंद व संतुष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कथन ए है कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। ओके, और बी क्या है? तर्क आर है, बच्चे अपने सहकर्मियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों करेक्ट है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, एक शिक्षिका बहुत सी परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि बच्चे अपने सहकर्मियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। दोनों सही है इसमें। तो ए और आर क्या है? इसमें दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।